बागपत में गुलजार की याचिका पर फैसला आ चुका है। तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद को तोड़े जाने का आदेश जारी हो चुका है। 28 नवंबर के बाद कभी भी बुलडोजर भी चल सकता है। इस आदेश के बाद बागपत में तनाव के हालात बन गए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। किसी भी कीमत पर मस्जिद को नहीं गिरने देंगे, ये दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर 50 साल पहले अवैध मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ और एक्शन की नौबत अब क्यों आ गई। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। मस्जिद बनी हुई है और जो है मकान बने हुए हैं, अवैध कब्जे है तालाब पर। यहाँ पहले तालाब था, तालाब की जमीन पर जो है इन्होंने मस्जिद बनाई। ये 50 साल पुरानी तकिया वाली मस्जिद है जिसे कुछ दिन में हटाया जाएगा। बुलडोजर चलेगा, सब कुछ समतल हो जाएगा। मस्जिद तोड़े जाने का आदेश जारी हो चुका है जिसमें साफ लिखा है अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाई गई, अब इसे कब्जा मुक्त किया जाएगा। मस्जिद तोड़े जाने का फरमान जारी हुआ तो बागपत में मुस्लिम समुदाय के बीच आक्रोश फैल गया। सैकड़ों लोग मस्जिद के सामने जमा हो गए, मस्जिद तोड़े जाने का विरोध करने लगे। चाहेंगे हम अपने आदमियों को बचाएंगे, अपना आप जाएंगे हम भाई, कुछ भी जतन कर रहे हैं पर करेंगे जरूर। हम वही काम है, मस्जिद ढाओगे ढेवेगी, हम मर जाएंगे वहां से। हम तो बलडोजर आओगे, हम तो उसके आगे लेटेंगे। हमें तो यहाँ पहले हमें मारो यहाँ से, बस और क्या है, हमें मारो यहाँ, हम मस्जिद ढा दो। तो हमें पहले तो हम मरेंगे ना वहां से। कोर्ट में कुंडी कटकटाओगे और क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं। कोर्ट में जाएंगे, भी आज भी जाऊंगे 11 बजे कोर्ट में जाएंगे, इलाहाबाद तक जहाँ तक है वहाँ तक कोर्ट में करेंगे, और हम क्या कर सके। अब सवाल है आखिर बागपत में 50 साल पुरानी मस्जिद को क्यों तोड़ा जा रहा है। मस्जिद तोड़े जाने के पीछे वजह क्या है, इसका जवाब भी जान लीजिए। मस्जिद का निर्माण 300 गज में हुआ है। बागपत में लोग इसे तकिया वाली मस्जिद के नाम से जानते हैं, लेकिन जिस जगह इसे बनाया गया है वो जमीन सरकारी है। दावा है 50 साल पहले यहाँ तालाब हुआ करता था। धीरे धीरे तालाब को मिट्टी से भरकर वहाँ मस्जिद खड़ी कर दी गई। मस्जिद के साथ ही आसपास कई पक्के मकान भी बना लिए गए। अब 50 साल बाद तालाब की जमीन पर बने अवैध मस्जिद को हटाने की तैयारी है। तकिया वाली मस्जिद अवैध है, सरकारी जमीन पर बनी है। इसका खुलासा किसी हिंदू ने नहीं किया, गांव के ही मुस्लिम युवक गुलजार ने इसका खुलासा किया। गुलजार ने 5 साल पहले अवैध मस्जिद को लेकर शिकायत की थी। राजस्व विभाग से कई बार शिकायत के बाद भी अवैध निर्माण पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद गुलजार ने कोर्ट का रुख किया। जो है वे इकट्ठा करके जो है माननीय न्यायालय हाई कोर्ट गए, उसमें आदेश हुए 29 तारीख में। 29 तारीख में आदेश होने के बाद में जो है बागपत माननीय न्यायालय तहसीलदार जी के यहाँ कोर्ट में मुकदमा चला। कल जो है माननीय न्यायालय ने आदेश दिए जो है खाली कराई जाए। मस्जिद बनी हुई है और जो है मकान बने हुए हैं, अवैध कब्जे है। 2005 में तो तालाब की जमीन घिरी गई है। मस्जिद लगभग 50 साल पुरानी है। मेरे तो जी घर का दरवाजा भी तोड़ा गया था 2 साल पहले जी। मैंने थाने में FIR की एप्लीकेशन भी दी, लेकिन जो है किसी ने FIR भी दर्ज नहीं करी। मस्जिद जो है ना तो सरकार से अनुमति ले रखी है, सरकारी जमीन है। तालाब का अतिक्रमण किसी भी प्रकार का चलता नहीं है, ना ही होता है। और सरकारी तालाब की जमीन है। तालाब वहाँ था पहले, कागजों में जो दिखाया गया है, दर्शाया गया है, वही तालाब जो है खाली होकर तालाब ही रहे वहाँ, तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। 29 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस विवाद को राजस्व संहिता के आधार पर निस्तारण करने को कहा। हाईकोर्ट का आदेश जिला प्रशासन के पास पहुंचा। तहसीलदार ने लेखपाल कानूनगो से इस मामले में रिपोर्ट मांगी। मस्जिद का निर्माण वैध है या अवैध, इस बात की जांच शुरू हुई। जांच में पाया गया मस्जिद का निर्माण तालाब की जमीन पर किया गया है। इसके बाद से ही मस्जिद को हटाए जाने की तैयारी की जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा गया है। उन पर 4,12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मस्जिद को गिराने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
28 नवंबर के बाद तालाब पर बनी मस्जिद को हटाया जाएगा। सरकार के नियम के मुताबिक तालाब की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने फैसलों में कहा है, तालाब की जमीन पर कब्जा अवैध है। अगर कोई इस पर कब्जा करता है तो सजा देने का प्रावधान है, जिसमें 3 महीने की जेल भी हो सकती है। अब बड़ौद के राजपुर खामपुर गांव में मस्जिद तोड़े जाने पर मुस्लिम समाज के लोगों के बीच गुस्सा है। मुस्लिम समाज मस्जिद को वैध बता रहा है। उनका दावा है, मस्जिद का निर्माण 50 नहीं बल्कि 70 साल पहले हुआ। यहाँ कभी तालाब नहीं था। जानबूझकर मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। जितने भी ऐसी होली करीबन 70-80 साल पुरानी, हमारे बाप दादा से रहती है जी। 25 साल तो जी हमें भी देखते होली, इसमें पढ़ाई भी करी हमने। ये तो है नहीं, पर हमने कुछ करा नहीं, हमने पढ़ाई भी करी है, सारे काम करे जी, और अब भी आते हैं हम यहाँ। हमने जी तालाब नहीं देखा यहाँ से, जब से होश संभाला। हम तो मस्जिद देख रहे हैं। मस्जिद जी कम से कम होगी 50 से ऊपर ही है ये, 50 से कम है नहीं, 50-55 हो सके। बागपत में राजपुर खामपुर के इस गांव की कुल आबादी 3000 है, जिसमें 2200 हिंदू हैं, जबकि 800 के करीब मुस्लिम हैं। मुस्लिमों के यहाँ 45 परिवार रहते हैं। गांव में कभी भी हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद देखने को नहीं मिला। लेकिन अब मुस्लिम युवक गुलसार की याचिका पर एक्शन हुआ तो कुछ लोगों ने गुलसार पर आरोप जरूर लगा दिए, बदले की कार्रवाई बता दी। ये मस्जिद के ढाने का मसला चल रहा है, वो ऐसे तोड़ो, ये करो, ये जोड़ी में बनी हुई है, ये 70 साल से 75 साल होली इसे बनी को। हम ऐसे ही देखते आ रहे हैं इसको। ये तालाब कुछ नहीं है, ये जो कुछ नहीं है, ऐसे सोच रहे हैं वो पैसे मिल जाए तो जाए, ये पैसे दे दे, ऐसे पैसे थोड़े ना देंगे। हम मर जाए या मिट जाए, हम इसके ऊपर हम ऐसे थोड़े ना ढाने देंगे इसको। ये पूरे गांव का खिलाफ चल रहा है, इसे पैसे चाहिए खाने के लिए। कोई मेले रंजिश बाजी में वो करे ना, ये मस्जिद कौन सा उसका खान जाए चले गए हैं। आना मस्जिद को भी गलती है, मस्जिद वो है, ये तो धार्मिक ही घर है। बस धार्मिक घर में तो सब कर सकें। तकिया वाली मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ, इसे कब बनाया गया, इसकी टाइमिंग भी जान लीजिए। दावा है मस्जिद का निर्माण 70 साल पहले वाहिद नाम के शख्स ने किया था। शुरुआत में यहाँ सिर्फ लकड़ी और घास का स्ट्रक्चर था। धीरे धीरे पक्का निर्माण किया गया। मस्जिद की देखरेख वाहिद के बेटे फरियाद करते थे, लेकिन 7-8 महीने पहले मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से हनीस यहाँ आए, जो मस्जिद के मौलाना है। मुस्लिम समाज के लोगों ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जिला अधिकारी के पास याचिका दायर कर दी है। बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की है। अगर अपील जायज मानी गई तो इस पर सुनवाई होगी, वरना कुछ दिनों के बाद मस्जिद को गिरा दिया जाएगा, अवैध हिस्सा हटा दिया जाएगा। बागपत में अवैध निर्माण पर एक्शन किया जाएगा। बुलडोजर चलेगा तो वहां से 550 किलोमीटर दूर बाराबंकी में भी बुलडोजर एक्शन हुआ। गेट के ऊपर लगी लाइट को तोड़ा। उसके बाद बारी मेन गेट की थी। अवैध गेट को भी कुछ ही सेकंड में जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन हो रहा था तो पुलिस मौके पर मौजूद थी। नवाबगंज के उप जिलाधिकारी आर जगत साई ने अपने सामने ही बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाया। बाराबंकी में एक रिजॉर्ट द्वारा बिना नक्शा पास करवाए निर्माण किया गया था। रिजॉर्ट में कई फंक्शन भी करवाए जा रहे थे। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए एसडीएम कोर्ट से आदेश जारी हुआ था। रिजॉर्ट के अवैध हिस्से को तोड़ने के बाद बुलडोजर आगे बढ़ा। सतरीक थाना इलाके में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। लोगों को बसाने का पूरा प्लान था। मासूम लोगों को बरगलाकर उनके नाम पर प्लॉट रजिस्टर्ड भी किए जा चुके थे। अब बुलडोजर ने जितना अवैध था उसे समतल कर दिया।